बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेक्चर है विलियम लिंगलैंड के ऊपर जो है। साथ साथ हम शायद कोशिश करेंगे कि जॉन गॉवर को भी हम डिस्कस कर ले। इससे पहले हमने ज्यूफ्री चासर को बड़ा डिटेल के साथ जो है इसको समझा है। 71 नंबर एमसीक्यूज है। हु इज द ऑथर ऑफ प्राइज द फ्लोमैन? तो ये प्राइज द फ्लोमैन जो है ये विलियम लिंगलैंड ने लिखी है। विलियम लिंगलैंड जो है वो हमारे पास 1332 में पैदा हुआ था। द करेक्ट टाइटल ऑफ विलियम लिंगलैंड होल पोएम इज द विजन ऑफ द प्राइज द फ्लोमैन। तो इस प्राइज द फ्लोमैन का जो पूरा जो हमारे पास टाइटल है, तो ये हमारे पास है द विजन ऑफ द प्राइज द फ्लोमैन। There is a reference of Malvern Hills is in Prize the Flomans। Prize the Flomans के अंदर जो है Malvern Hill जो है उसकी रेफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है कि द चीप वेपन ऑफ द लिंगलैंड एलेगोरी इज आयरनी। वो जो चीप जो उसके अंदर जो वेपन वो इस्तेमाल करते तो वो आयरनी इस्तेमाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्राइज लिंगलैंड प्राइज द फ्लोमैन वाज रिटन इन। तो ये हमारे पास 1362 में फर्स्ट वर्जन लिखा गया। अ ब्यूटीफुल लेडी होली चर्च अपीयर्स इन विच वर्क। तो ये प्राइज द फ्लोमैन के अंदर जो है आपको जाहिर होंगे ब्यूटीफुल लेडी होली चर्च। लिंगलैंड ने जो सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 188 के अंदर 178 इन प्राइज द फ्लोमैन लिंगलैंड saw a series of visions. What was the first vision that he saw? So the vision of a field full of fox। तो उसने एक विजन एक फील्ड देखा full of fox। 179 में the expressions of fiery flits full of folk appears in the prize the flowmans। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये प्राइज द फ्लोमैन लिंगलैंड्स प्राइज द फ्लोमैन फर्स्ट अपीयर इन ये हमारे पास पॉसस 5 के टाइम पे जो है ये अपीयर हुआ था। रिचर्ड एंड द रेडलेस वाज रिटन बाय रिचर्ड द रेडलेस वाज रिटन बाय द लिंगलैंड ने लिखी है। इन समर सीजन इन समर ये ओल्ड इंग्लिश है। इन समर सीजन was soft was the sonnet of prize the flowman। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। हाउ मेनी कैंटोस आर देयर इन प्राइज द फ्लोमैन। तो इधर जो है हमारे पास 7 कैंटोस है। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना, बहुत जबरदस्त एमसीक्यूज है। लिंगलैंड ने जो प्राइज द फ्लोमैन लिखा इसके अंदर हमारे पास 7 कैंटोस है। द फर्स्ट कैंटो प्राइज द फ्लोमैन डील विद द विजन ऑफ द होली चर्च। तो पहला कैंटो जो है वो विजन ऑफ द होली चर्च के साथ डील करता है। इन हुज हैंड द विकेडनेस इज and their right hand is full of gifts. The line has been taken from the prize the flowman। Okay, John Barber's Brockie a poem deal with the scheme of national। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन गावर। तो अब हम जो है वो जॉन गावर के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो वो हमारे पास अगर उसकी वो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम बात कर ले तो 1325 में हमारे पास पैदा हुआ है, 1408 में उसका डेथ हुआ। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है जॉन गावर वाज द कंटेम्पररी ऑफ चॉसर। ज्यूफ्री चासर का कंटेम्पररी है। द लाइफ स्पेन ऑफ गावर तो वो आपको तो ऑलरेडी मैं बता दिया, 1325 में पैदा हुआ है, 1408 में उसका डेथ हुआ। Confessio Amanestis is a great English work written by John Gower। मैरियर डीला ह्यूम फ्रेंच वर्क ये भी गॉवर ने लिखी है। विच वर्क डील विद पीजेंट्स रिवोल्ट इन 1381। तो वैक्स क्लेमेंटिस जो है ये पीजेंट्स रिवोल्ट के साथ जो है वो डील करते हैं। पीजेंट्स रिवोल्ट अगर आपको पता है तो ये हमारे पास जो है इंग्लैंड के अंदर हुआ था। इधर जो है वो पीजेंट वालों ने असल में ये हुआ था कि जो नेशनल उन्होंने ट्रेड बंद की इंटरनेशनली
जब इंटरनेशनली ट्रेड बंद हुई तो पीजेंट जो कुछ क्राफ्ट वगैरह भी वो बनाया था ना, पीजेंट किसान को कहते हैं, तो फिर वो बेच नहीं रहा था, उसका वो कीमतें नहीं थी जो इसके ऊपर खर्चा हुआ था, तो फिर उन्होंने रिवोल्ट की। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द लाइन अंडर द हिल देयर इज अ केव which of the sonnet might not have been taken from, तो ये कन्फेशो एमएनएस से ली गई है। Speculum Mediterraneus is a French work has been written by, तो ये जॉन गॉवर ने लिखी है। Which work of John Gower is inspired from the peasant revolt, तो ये हमारे पास वेक्स क्लेमेंटस जो है, जो कि 1388 में हुआ था, उसने लिखा था। तो ये वेक्स क्लेमेंटस जो है जॉन गॉवर का वर्क है और ये इंस्पायर हुआ था पीजेंट रिवॉल्ट से। ये बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू है। जॉन गॉवर डाइड in 1408, ये मैं बता चुका हूँ। वर्क्स क्लेमेंटस हैज बीन रिटन बाय जॉन गॉवर, तो वो भी मैं आपको बता चुका। वर्क्स क्लेमेंटस इज अ ड्रीम एलेगोरी रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये पहले लैटिन में लिखी। कन्फेशो एमनेस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ टेल्स इंग्लिश ऑक्टोसिलेबिक कॉम्प्लेक्स कॉपलेट्स, ऑक्टोसिलेबस जिसके अंदर 8 सिलेबस हमारे पास सिलेबस हमारे पास होते हैं। Speculum Comics is a work in which has been written by John Gower. Next हमारे पास MCQs है। Gower Works Clementus consist of 5 books. Very good बेटा। वो Works Clementus जो आपको पता है पीजेंट रिवॉल्ट से इंस्पायर हो के उसने 5 बुक्स के अंदर ये लोग Works Clementus, the authors the डिवाइड्स पीपल इनटू 3 क्लासेस, तो इधर जो है ये आथर 3 क्लासेस के अंदर लोग को डिवाइड करते हैं, द क्लर्क, सोल्जर एंड प्लॉमैन। गावर्स लॉस्ट राइटिंग और ट्रेड डीलिंग विद द थीम ऑफ लव मैरिज एंड वाज रिटन इन 19, तो उसका जो लॉस्ट वर्क है तो वो ट्रेड जो कि डीलिंग करता है लव के साथ, थीम मैरिज के साथ, उसका थीम ये जो है आपको उसका एंड वर्क पे जो उसने 19। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन वाइक्लिफ, तो जॉन वाइक्लिफ का बड़ा मशहूर बंदा है हमारे पास, उसने बाइबल की और इसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं, हु ट्रांसलेटेड हिजन साइको क्रॉनिकन, तो ये जॉन ऑफ ट्रेवेनेसा। द वेज इन द ट्रेवल बाय सर ऑफ सर जॉन मेडिवली वाज रिटन इन 1377। द वेज and the travelers of Sir Medevally was originally written in French, तो ये पहला फ्रेंच में। Wycliffe and the Lurid have the Reformation in England, तो ये 1377 के अंदर। One of the first Englishman challenged the authority of Catholic Church, तो ये हमारे पास है जॉन वाइक्लिफ। Who is known as the father of prose, तो ये जॉन वाइक्लिफ को समझा जाता है द फादर ऑफ प्रोज। मॉडर्न एरा में उसको द फादर ऑफ प्रोज जो है इसको फिर जो है लोग फ्रांसिस बेकन को कहते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आया कि इसमें फ्रांसिस बेकन भी है और जो है जॉन वाइक्लिफ भी है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, तो जॉन वाइक्लिफ ऑप्शन इसके अंदर ठीक होगा। द फर्स्ट थियोलॉजियन टू डिस्ट्रीब्यूट लीफलेट्स एंड पम्पलेट्स टू द पीपल, तो ये भी हमारे पास जॉन वाइक्लिफ था। पहला हमारे पास थियोलॉजियन था। थियोलॉजियन मीन जो दीन वाला, दीन के साथ जो है वो उसका वो ताल्लुक बहुत होता है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास जॉन वाइक्लिफ है। द पीरियड ऑफ जॉन वाइक्लिफ, तो ये हमारे पास 13 जो है 24 में, लेकिन उसका जो है हमारे पास एक्चुअल एज 1330 से 1384 तक है। इस किताब के मुताबिक जो है 13 ये these dates are not like really mature dates. Most of the dates have confusions, so you must not take like is a problem. Like they are just, I would say they are not considered that much. Who were Lurards, तो ये हमारे पास the follower of John Wycliffe जो थे उसको हम Lurards कहते हैं। Wycliffe's the Bible's translation is Latin of Latin text, उसने वो Latin के टेक्स्ट थी, उसने वो बाइबल की ट्रांसलेशन की। Which year Wycliffe rendered as the Bible into English, तो 1380 के अंदर। इसके बाद हमारे पास रिवाइवल ऑफ लर्निंग आता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको वो कर लेंगे। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा।
सवाल ना हो तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहे, आप लोगों का फायदा होगा। बेटा अगर आपको ये सारे नोट्स, ये सारी चीजें आपको जरूरत हो तो बेटा बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास इससे बढ़ के जी बहुत ज्यादा वो जो है कई किताबों से कलेक्ट लीक हुई नोट जो है हमारे पास मौजूद है। ये तो एक प्रॉपर किताब है, स्पेसिफिक बुक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे किताबों का मजमुआ MCQs फॉर्म में पड़ा है। अगर आपको जरूरत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।